देखें, ये एक बड़ी अफ़सोसजनक बात है और इसको हर क्वार्टर से हर लोग इसको कंडेम कर रहे हैं। चाहे वो कोई पॉलिटिशियंस तो बड़े कम कंडेम करेंगे, लेकिन जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, तो वो लोग इसको कंडेम कर रहे हैं और एक तमाशा बना हुआ है। और मैं कुछ नेशनल लेवल के चैनल भी देख रहा था, ये बातें अभी दर्शाई जा रही हैं, कहीं साउथ इंडिया से मैं देख रहा था। पूरे भारतवर्ष में ये हंगामा ड्रामा चल रहा है, जो इन लोगों ने कल दिखाया है। और इसको हम जितना भी कंडेम हो सके ये होना चाहिए। और असल में जितना भी ये सेशन रहा बजट सेशन, तो इसमें छोटे से हंगामा लेकर तो बड़े-बड़े हंगामे हुए, लेकिन असली जो काम की बात नहीं हुई आज तक। जी। और ख़ासकर जो हमारे जम्मू कश्मीर में, जैसे कल भी मैं किसी चैनल से बात कर रहा था कि यहाँ पर जो बेरोज़गारी की शरह है वो 32-33% है, जो कि हिस्टोरिकल एक ये इंक्रीज़ है। इतनी कभी जम्मू कश्मीर में नहीं हुई और किसी दूसरी रियासत में है भी नहीं। और इन लोगों को इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं, जबकि अपने मंशूर में इन लोगों ने, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब ने इंडिविजुअली अपने मंशूर में ये सारी फहरिस्त बात रखी हुई थी कि हम डेली वेजेस का इज़ाला करेंगे। हम जो बेरोज़गार इस वक़्त लाखों में नौजवान हमारे 20 लाख से ऊपर है पड़े हुए हैं। डेली वेजेस जो पिछले कई सालों से धरना दिए हुए हैं, उन पर बात रखी थी, लेकिन इन लोगों ने उस बात को टच नहीं किया। इन लोगों ने दूसरे तीसरे मुद्दे टच किए। कुछ एमएलए जैसे हैं, एक एमएलए ने अपनी बात को बढ़-चढ़ कर ये बात प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कई बार, और फिर इन लोगों का आपस में एक झड़प हो गई है, जो कि निंदनीय है और हम इसको कंडेम करते हैं। सर, तो उसकी बात है, आप देखिए, जो हमारी नोटिस में है कि एक बिल डेली वेजेस के मुतल्लिक़ ही आने वाला था। उनकी सेटलमेंट के बारे में कोई, एक इज़ाले के बारे में कोई बिल कोई पार्टी ला रही थी। बेशक वो प्राइवेट बिल था, लेकिन कम से कम इस पर एक ये ऐवान है। ये एक सबसे बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर बड़े लेवल की डिस्कशन हो सकती थी। और डेली वेजेस का जो मुद्दा है, ये कोई आम मुद्दा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बेचारे वो लोग जो अपनी ज़िंदगी के कीमती 40-40 साल, 30-30 साल देकर खाली वापस चले गए, अपने घर में चले गए हैं। कई डेली वेजेस बिजली के शोबे में ऐसे भी हैं जिनकी काम करते समय डेथ हो गई है। तो कम से कम इन इश्यूज़ को डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी था। पास होना या नहीं होना वो अलग बात है, क्योंकि इसको शायद गवर्नमेंट तो नहीं करती। गवर्नमेंट ने कोई ऑलरेडी एक कमेटी तश्कील दी है, जिसको 6 महीने का टाइम तो दिया है। लेकिन कम से कम इसको कल बहस होती, एक बातचीत हो जाती, तो इसमें इनका क्या जाता? बाकी वाले देखें, इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम कुछ बातें ऐसी थी जिनमें एनसी के अपने भी एमएलए चाहते थे। जैसे वक्फ बोर्ड के बिल पर बहस की बातचीत थी, तो वहाँ चलो अपोजिशन ने तो मानना था या नहीं मानना था, लेकिन इनके अपने भी एमएलए ने, 1-2 एमएलए ने वहाँ पर बात उठाई कि स्पीकर साहब को उन्होंने बाज़ाब्ता ये अर्ज़ किया कि हमें मौका दो, कम से कम आधा पौना घंटा इस पर डिस्कशन करो। लेकिन इस पर नहीं हुआ, तो खदशात लोगों के दिल में पैदा हो जाएंगे कि क्या पता मिले हैं या नहीं मिले। तो क्या जो नहीं, आप देखिए, कम से कम 5 महीने मुकम्मल हो चुके हैं और इन्होंने अपने वादे में ये कहा था कि हम इनको नौकरियां देंगे, हम डेली वेजेस को पक्का करेंगे। मंशूर तो इनका बड़ा खूबसूरत था, लेकिन उस मंशूर में अभी ये फ़िलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस मंशूर पर मैंने कोई नज़म भी लिखी थी, कल मैंने किसी मीडिया में वो बताई भी थी। तो फ़िलहाल तो अभी तक खोखला ही है, अभी तक तो कुछ नहीं आया है। फ़िलहाल 5 महीने हो चुके हैं, छठा महीना चालू हो चुका है, अभी तक तो इनके मंशूर में से एक भी बात बाहर नहीं आई। तो फिलहाल ऐसा है कि फिलहाल तो तब कर पाएंगे जब इनको एक ये रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड होगा, इसके पास कोई पावर आ जाएगी, तब हो सकेगा। तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड भी तो एक अभी खदशे वाली एक मशकूक मसला लग रहा है। कोई इसका टाइम फ्रेम नहीं कि कब आ जाएगी। जब भी ये सेंटर से ये लोग बात करते हैं या जब भी हम कहीं मीडिया के द्वारा हम देखते हैं, तो वहाँ एक ही बात आ जाती है, नहीं जी, जब एप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो हम स्टेट दे देंगे। हमें समझ नहीं आ जाती है कि एप्रोप्रिएट टाइम कब आ जाएगा। और एप्रोप्रिएट टाइम को इंतजार करते करते जो नौजवानों का नुकसानात हो रहे हैं, जो इनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है, जो डेली वेजेस पक्के नहीं हो जाएंगे, उसकी जो लॉसेज हैं उसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या उसकी ये रियासत की सरकार जिम्मेवार होगी? क्या उसकी ये एलजी इंतजामिया जिम्मेवार होगी? या फिर मरकजी सरकार इसकी ये जिम्मेवार होगी कि कम से कम जो लॉसेज हो रहे हैं, जो नौजवान ओवरेज हो रहे हैं, जो इनका नुकसानात हो रहे हैं, इस वक्त नौजवानों के ऐसी समस्या हो गई है, बेचारे ये मनशियात में, ड्रग्स में भी बेचारे मलवस हो गए हैं, क्योंकि नौजवानों की इनका सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गया है। इनको सोसाइटी में इनका कोई रिस्पेक्ट नहीं रहा, रिश्ते नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनके इन बेचारे लड़कों ने और इनके पेरेंट्स ने खून अपना सुखा लिया है बच्चों की तालीम के लिए। लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है कि इनको कोई नौकरी देने का या सरकार को कोई ऐसा कोई प्रबंध है।